नमस्कार। हम आपको आज जो है देव के जो सवैये छूटे हुए हैं इसको समझा रहे हैं। देव के सवैये में जो उनका प्रथम सवैया हमारे पास एक ही सवैया है आपके पाठ्यक्रम में। जिस प्रकार रसखान के सवैये हमने आपको बताए उसी प्रकार से देव कवि जो पंडित देवीदत्त द्विवेदी जी महान अलंकारिक और छंद शास्त्र काव्य चित्रण प्रकृति काव्य चित्रण और इनका सबसे बढ़िया बात जो है इनकी जो है मतलब शब्दों की आवृत्ति के जरिए नया सौंदर्य पैदा करना, ये इनके काव्य की सुंदर ध्वनि चित्र को प्रस्तुत करता है। और इनके काव्य में जो है प्रकृति चित्रण का सांस्कृतिक जो दरबारी सांस्कृतिक चित्रण था उसको भी इन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत, क्योंकि ये दरबारी कवि रहे हैं, राज्याश्रित कवि रहे हैं, तो इस प्रकार से इनके काव्य में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। बड़ी कक्षाओं में भी जाके आप इनके बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे तो इससे अछूते नहीं रहे हैं। और इनके प्रभाव से जब जब ये मुक्त हुए तो इन्होंने प्रेम और सौंदर्य इनका जो है सुंदर निरूपण अपने काव्य में किया है। तो हमारे लिए जो पाठ्यक्रम में है आज ये है कवित्व और सवैये दो हैं। इनमें से अलंकारिक चित्रण जिनमें देखने को मिलता है, इनमें प्रथम हम आपको बता रहे हैं सवैया। पुस्तक में आप अनुकूल वो करेंगे, अवलोकन करेंगे, अनुकरण वाचन करेंगे, स्वर कठिन निवारण और इन सब का हम पुनः भाव के साथ तैयारी करेंगे। पायनी नुपुर मंजू बजय, पायनी नुपुर मंजू बजय कटि किंकनी कै ध्वनि की मधुराई। अक्षरों की जो मात्राएं हैं उनका विशेष ध्यान रखना है स्वर के साथ साथ, क्योंकि स्वर का आरोह अवरोह जो उतार चढ़ाव है उसके साथ स्वर का तालमेल तभी बनता है जब हम मात्राओं का ध्यान रखते हैं। शुद्ध वाचन ही जो है काव्य और साहित्य का सबसे बड़ा गुण है। तो प्रिय शिष्यों देखिए, पायनी नुपुर मंजू बजय कटि किंकनी कै ध्वनि की मधुराई। सांवरे अंग लसय पटपीत, सांवरे अंग लसय पटपीत हिये हुलसय बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाही। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाय। इनकी कविता है सवैया पद। इसको पुनः आप मेरे साथ सस्वर वाचन करेंगे एक बार। इसके वाचन को हम सवैये जैसे हमने रसखान के बोले थे, मानुष हो तो वही रस खानी बसें ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन, उसी प्रकार से भी बोल सकते हैं। बाकी इतने अच्छे शानदार गेय पद होते हैं कि इनकी आप अपने से जैसे आपको स्वर उचित लगे उस प्रकार से बना सकते हैं। तो हम इनको प्रयास करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजय, पायनी नुपुर मंजू बजय कटि किंकनी कै ध्वनि की मधुराई। सांवरे अंग लसे पटपीत, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसी मुख चंद जुन्हाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल मंद हसे मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। एक स्वर ऐसे बोल सकते हैं। एक पायनी नुपुर मंजू बजय, पायनी नुपुर मंजू बजय कटि किंकनी कै ध्वनि की मधुराई। पायनी नुपुर मंजू बजय कटि किंकनी कै ध्वनि की मधुराई। सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट बड़े दृग
चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय जग मंदिर दीपक सुंदर। श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। पायनी नुपुर मंजु बजे कटि, किंकनी कह धुनि की मधुराई। इस प्रकार से हम इसको, इससे क्या होता है, तो याद होता है, गेय पद हो जाता है। ये धरोहर है, ये केवल साहित्य नहीं है खाली सामान्य पास करने का, पाठ्यक्रम पास करने का, ये हमारी धरोहर है जो आज हमें अपने आने वाले छोटे भाई बहनों को, आने वाली पीढ़ी को देना है, ताकि इससे एक तो हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारा जो ज्ञान है पुरातन, वो क्रमशः कंठानुकंठ एक दूसरे से आगे को बढ़ता रहेगा, जैसा कि आज तक बढ़ता आया हुआ है। तो ये बहुत आवश्यक है आज के दौर में। बच्चों को कविताएं याद नहीं है, आज के दौर में बहुत आवश्यक है इतना तैयार कर लेना। अब हम इसका सामान्य सा अर्थ पाठ्यक्रम की दृष्टि से करते हैं। यहाँ पर राज दरबार में दरबारी कवि हैं, तो उसमें के राजाओं को, विशेषकर जहाँ तक मैं समझता हूँ, राजाओं को वो कृष्ण के रूप में, ताकि राजा प्रसन्नचित होकर के उनको इनाम दे, पुरस्कार दे, पारितोषिक दे। तो राजा का स्वरूप जो है यहाँ पर कृष्ण के समान का रखा है। तो हम अब उस बात को कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज हमको कृष्ण के बारे में समझाना है। तो कृष्ण को जो है देव कवि जो है ब्रज के दूल्हे की तरह यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं पायनी नुपुर मंजू बजे, पायनी माने पैरों में, पैरों में जिनके नुपुर बज रहे हैं, नुपुर माने घुंघरू, घुंघरू बज रहे हैं। मंजू बजे माने सुंदर तरीके से, बढ़िया तरह छुम 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 करके जब वो चल रहे हैं मटक मटक कर, तो छुम छुम वो उनके नुपुर बज रहे हैं। और कटि किंकनी कह ध्वनि की मधुराई, कटि माने कमर, कमर में किंकणी, किंकणी एक करधनी होती है कमर में पहनने का, ऐसे ऐसे चौड़ा पहनता है, उसमें वो होते हैं घुंघरू होते हैं छोटे छोटे, तो बजते छुम छुम, जब वो कमर लटकाते हैं ऐसे ऐसे, तो छुम छुम बजते हैं वो भी। तो कह रहे हैं कि पाँव में नुपुर, चैन जो होती है वो चैन पट्टी जैसे पहनती है महिला, ऐसे ही उसमें घुंघरू होते हैं छोटे छोटे वो, और कमर की जो करधनी है उसकी जो वो उसके नुपुर बज रहे हैं। ध्वनि मन कह रहा है ध्वनि की मधुराई, ध्वनि माने ध्वनि, ध्वनि माने आवाज की मधुराई, मधुराई मधुर आवाज निकल रही है। सांवरे अंग लसे पटपीत, सांवला अंग है कृष्ण का, हम जानते हैं सांवला अंग होता है, उनका शरीर सांवला है, नीला सांवला। तो लसे माने चमके, सुंदर लगे, पट पीत सांवले अंग पर पीले रंग के कपड़े, पट माने कपड़ा, पीत माने पीले, पीले रंग के कपड़े उनके सांवले शरीर पर लग रहे हैं। हिये हुलसे बनमाल, और हिये माने हृदय, हृदय में हुलसे माने चमक रही है, सुंदर लग रही है बनमाला। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवणते अलग, ये वाला गाना आपने सुना होगा। तो इसमें वही पर कह कि गले में उनकी बनमाला है, ये हुलसे, हुलसे माने शानदार चमक रही, सुंदरता प्रकट कर रही है, गले में बन की माला, बनमाला। फिर है माथे किरीट बड़े दीर्घ चंचल, और माथे पर किरीट है, किरीट माने मेरे इशारा भी बताया ऐसे मुकुट, हाँ मुकुट, माथे पर मुकुट है, किरीट माने मुकुट, मुकुट सुंदर लग रहा है, बड़े दीर्घ चंचल, ये दीर्घ नयन, आंखें चंचल, आंखों से इधर उधर को देख रहे हैं भगवान, ऐसे ऐसे करके आपने देखा होगा, भरतनाट्यम वगैरह में भी ऐसे ऐसे करते हैं इशारे। तो वो दीर्घ चंचल, चंचल माने एक जगह स्थित नहीं रहने वाला, अर्थात जैसे आपके कभी बड़े विद्वान लोग ऐसे देख लेते हैं, पता नहीं चलता कब उन्होंने कहाँ कहाँ देख दिया और पूरा उसका अवलोकन कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पर कृष्ण भगवान भी वो मायापति हैं, अपने दीर्घ चंचलों से वो बिल्कुल अवलोकन कर ले रहे हैं सबका। तो ऐसे ही यहाँ पर राजा भी ऐसा ही करता है। तो इस प्रकार से बड़े दीर्घ चंचल, बड़ी बड़ी आंखें, चंचल आंखें हैं, और मंद हंसी मुख चंद जुनाई, और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जैसे चंद्रमा की जून हो, जून माने चंद्रमा, जुनाई जून वाली रात होती है, जो सुंदर चंद्रमा की जुनाली रात की तरह मुस्कुरा रहा था, आनंदित कर रहे हैं। जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जय माने जैसे जग मंदिर, इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर, ये
दूसरा अर्थ है जय जग मंदिर, मंदिर माने महल, महल में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं भगवान कृष्ण, पीले रंग के कपड़े पहन रखे हैं, तो जैसे दिया जला हो, दिया नीचे से उसमें तेल तो काला नीला दिखता है, उसमें काले नीले लौ में पीले रंग उसकी लौ दिखती है काले नीले दिए से, तो ऐसा लग रहा है जैसे दीपक मंदिर में, मंदिर माने महल, महल में कृष्ण भगवान ऐसे सुंदर लग रहे हैं जैसे दिया जल रहा हो, अर्थात संसार रूपी, दूसरा कहें तो संसार रूपी इस मंदिर में, इस महल में, इस संसार रूपी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर लग रहे हैं कि श्री ब्रज दूल्हा देव सुहाई है। देव कवि कह रहे हैं कि वो ब्रज के दूल्हे के समान, सुहाई माने सुंदर लग रहे हैं, समान लग रहे हैं, ब्रज के दूल्हे के समान सुंदर लग रहे हैं। देव कवि का है, देव एक तो देव कवि ने लिखा है, और देव माने हो गए हे देव, हे ईश्वर, आप इस संसार में इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे आप स्वयं पूरे ब्रज के क्या हों, दूल्हे हों। इस प्रकार से यहाँ पर इस कविता का सामान्य सा अर्थ होता है। अब हम इसके उस पर चलते हैं। 1673 से 1767 इनका जीवन काल है। मूल नाम इनका देवदत्त द्विवेदी है। तो मंजू माने सुंदर, कटि माने कमर, यह है किंकिनी, किंकिनी पढ़ना भी बिल्कुल स्पष्ट पढ़ना है, किंकिनी अर्थात करधनी, कमर पर पहनने वाला एक आभूषण होता है, ऐसे कपड़े वाला। फिर लसय, लसय माने सुशोभित हो, आनंदित हो, अच्छी लग रही है, चमक रही है, सुशोभित हो रही है। हुलसय आनंदित होना, हुलसना अंदर से आनंदित होना, हृदय से अंदर, अंदर से जब वो होता है चमकदार कोई चीज हमको सुंदर लगती है तो उसको आनंदित होना कहते हैं। किरीट माने मुकुट, बताया जैसे मैंने आपको अभी। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, ये रूपक अलंकार भी है इसमें। मुख रूपी चंद्र अर्थात चंद्रमा जो है वो मुख की तुलना जो है चंद्रमा से कर दी गई है, चंद्रमा जो है इसमें मुख बन गया उनका। जुनहाई, जून, हमारे यहाँ जून कहते हैं इसलिए मैंने लिखा है जून, वैसे चांदनी, मूल रूप से चांदनी कहते हैं लेकिन हम लोग जून भी कहते हैं, तो जुनहाई मतलब जुनाली रात। ये इस प्रकार से सामान्य से इनके अर्थ हैं, इनको आप तैयार कीजिए। फिर भी कहीं पर कोई समस्या हो, दिक्कत हो, आप संपर्क करिए और आपको हम इसमें अर्थ कराते रहेंगे। धन्यवाद। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। नमस्कार।